शुभ प्रभात। अभी नवरात्रे आजकल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? चल रहे हैं ना। और अभी आज दूसरा नवरात्रा है और मैं देख रहा था नवरात्रों के अंदर मां भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन है। महिषासुर के लिए उन्होंने अवतार लिया, महिषासुर को का मर्दन करने के लिए अवतार लिया था। महिषासुर ही था ना, जो भैंसे जैसा महिष बोलते हैं उसको, भैंसे जैसी उसकी पूरी थी, वो एक विशाल आकार का था और ऐसा था। आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग मंत्रों के जाप करके, मंत्रों को जाप करने वाले लोगों की भी बीमारियां बहुत बढ़ती हैं? ऐसा नहीं बढ़ती, जो मंत्रों का जाप करते हैं उनकी बीमारियां भी बढ़ती हैं और मंत्रों का जाप करके बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इवन हमने मंत्र बोला और सामने वाले की बीमारी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो एक मंत्र का जाप किया, लेकिन जाप करते समय भावना क्या थी, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर भावना ठीक नहीं है तो सारी गड़बड़ी होती है। मैं यहां एक मंत्र जो आत्मिक शक्ति देता है, जो आपके भय को दूर करता है, भय को दूर करता है। हनुमान जी का जाप करने से भी भय को दूर होता है। मां भगवती के भी जाप करने से भय को दूर होता है, भय दूर होता है। उनके पर्टिकुलर कुछ श्लोक हैं, कुछ पर्टिकुलर उनके श्लोक हैं जिनको उन्होंने कहा ये मंत्र है, अगर आप इसी मंत्र को बोलेंगे तो आपका भय त्राय नौ देवी दुर्गा देवी नमस्तुते, यानी भय को दूर करने वाली। और मैंने ऐसे लोगों का अनुभव देखा, मैंने मशीन से उनको टेस्ट करते हुए देखा। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव की बात कर रहा हूं मैं। जब उन्होंने उस मंत्र का जाप किया, उससे पहले वो बहुत भयभीत रहते थे और जैसे ही उन्होंने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया, उनके पैरामीटर्स मशीन ने बताया आजकल आपको भय नहीं रहता, आजकल आप निर्भय ऐसे नजर आते हैं। यानी केवल मंत्र का जाप करने से उन्होंने, लेकिन मंत्र का जाप केवल शब्दों से नहीं किया, मंत्र का जाप किससे किया? मन के भावना से किया। मंत्र मतलब जो मन में चलने वाला है, जब वो बिना जपे ही जब होने लगता है, बिना बोले ही अंदर गूंजने लगता है, जब उसकी ऐसी स्थिति आती है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें निकलने लगती हैं और वो बड़ा परिणाम देती हैं, बहुत बड़ा परिणाम देती हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर जो मार्कंडेय पुराण का एक खंड है, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर मां दुर्गा की साधना करते हुए अनेक सारे चीजों का वर्णन किया है। उसमें कीलक का वर्णन भी किया है, कवच का वर्णन भी किया है, अर्गला का वर्णन भी किया है। और इन सबके श्लोक जो हैं वो केवल मां भगवती की स्तुति है। किसकी स्तुति है? भगवती की स्तुति है। वो भी कह रहे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस देवी को कहते हैं हे देवी, सभी भूतों में आप शक्ति के रूप में विद्यमान हो, हम आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। सारे देवता उस मां भगवती को इसी प्रकार से बुला रहे हैं। सारे देवता जब इस प्रकार से बुला रहे, यह शब्द का उच्चारण करने मात्र से भय भाग जाता है। और आपने देखा होगा, आज भी सवेरे देखा, बच्चा जब वो डर रहा था तो जोर से जय निकालता था, भगवती की जय हो। कभी कोई व्यक्ति भयभीत भी होता है तो जोर से उच्चारण करता है, ये जोर से उच्चारण करता है तो उसके अंदर का भय निकल जाता है। ध्यान रखना, ये भय और ये दोनों चीजें हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, हमारे मन का भी पार्ट नहीं है, हमारे अंतर मन का पार्ट है। किसका पार्ट है? अंतर मन का पार्ट है। यह मां भगवती के जो व्रत हैं, ये हमारे अंतर मन की शुद्धता को प्रकट करते हैं, अंतर मन की शुद्धता को प्रकट करते हैं और वह रोगों को दूर करती है। मैं शिकागो में था और मैंने केवल मां भगवती को प्रणाम किया, हे मां अपना आशीर्वाद देना कि ये सब लोग ठीक हो जाएं। केवल मैं उनको प्रणाम किया और मैं दंग रह गया। वहां जो भी व्यक्ति आया, मैं अकेला ही तो ट्रीटमेंट देने वाला था, 60 लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूं और 5 मिनट से किसी को अधिक लग नहीं रहा है। मैं ये देख रहा ये बंदा ठीक कैसे हो रहा है? जब हृदय से, मन से जब उसके प्रार्थना करते हैं तब ऐसा होता है, तब ऐसा होता है। और इसीलिए ऐसी साधना करने वाले लोग, उनके शब्दों में ताकत आती है। वो आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद होता है और वो किसी को शाप देते हैं तो शाप भी होता है। अगर उन्होंने किसी के बारे में गलत बोला
तो वो भी होता है। मैं 21 दिन की साधना में था जब, तो मुझे ये उससे पहले पता नहीं था। जिस दिन मेरी साधना समाप्त हो रही थी मैं मौन में था, कंटिन्यू मैं पूरे घर में ही था। तो ऐसे कुछ परिवार मुझे मिलने के लिए आए जो मुझे बहुत कम मिलते थे, कभी बहुत कम मिले। एक परिवार तो ऐसा था जो मुझे मिलता था, लेकिन ऐसे परिवार जो मुझे कभी बहुत कम मिलते थे, जब मेरी साधना पूरी उस दिन वो मेरे पास मिलने के लिए आए। उन्होंने प्रणाम किया और मुझसे बातचीत करी। बाद में मैंने पूछा कि आप अभी तक तो नहीं आए थे, आज आए हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आज आपके द्वारा निकलने वाले जो शब्द है ना, उनके अंदर बहुत अद्भुत ताकत होगी। हम उस ताकत का अपने पर ब्लेस करना चाहते हैं। यानी वो जो ताकत आपकी मिलनी चाहिए थी, हमें वो आपके शब्द हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का कारण बनते हैं, हमारे कल्याण का कारण बनते हैं। इसीलिए हम आपको क्या करने के लिए आए? प्रणाम करने के लिए आए। तो मुझे समझ आया कि मैं तो इतना कुछ किया ही नहीं भाई, मैं तो थोड़े दिनों के लिए गया था। और इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं, ऋषि होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, गुरु होते हैं, इनके पास जाने के लिए कैसे जाना चाहिए? तो मेरी अध्यक्षा संतोष बहन जी ने, वो भी बड़ी साध्वी हैं, बहुत साधना करने वाली महिला हैं, और उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि जब उदासीन आश्रम में मैं जाता था और वहाँ स्वामी राघवानंद जी विराजमान होते थे, और मेरी आदत थी कि मैं जब भी ऐसी जगह जाता हूँ और कहाँ बड़े कोई हों, तो मैं कुछ भी काम करने से पहले अपने को उन्हें प्रणाम करने के लिए जाता हूँ। यानी अब मुझे वहाँ क्लिनिक पर बैठना है, लेकिन अगर वहाँ है तो मैं उनको प्रणाम करने जाऊँगा। जैसे मैं घर जाऊँगा तो मैं कहीं भी हूँ तो मैं अपनी माता जी को ढूंढूंगा, मेरी माता जी कहाँ है, पहले माता जी को प्रणाम करूँगा, उसके बाद बाकियों को बात करूँगा। और इवन इतना ही नहीं, जब घर में हम छोटे थे तो हमारे घर से ये संस्कार हमको दिया था कि पिताजी माता जी उनको जब तक पैर नहीं छू लेते थे तब तक हम उनको बात भी नहीं करते थे। बड़े भाई साहब को भी साथ भी ऐसा ही था। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो हम बात का उत्तर नहीं दें, कैसे दें? पहले उनको प्रणाम करेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। ये सब चीजें जहां से निकल कर आती थी वो इसी ब्लेसिंग में से निकल कर आती हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में जो हमको स्मरण आता है कि हम मां भगवती के बारे में ऐसा उच्चारण करते हैं, यानी महिषासुर भी खुद ब्रह्मा जी का उपासक था, ब्रह्मा जी की सेवा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो अमरता का वर दीजिए। बोले नहीं दे सकता। क्यों? अमरता का वर? भाई तुम मनुष्य हो, तुमको तो जाना ही है, तो इसलिए अमरता का नहीं वर दे सकता, ऐसा ही कोई और वर मांग लो। तो उसके दिमाग में आया क्या मांगो? तो उसने कहा मुझे देवता भी न मार सकें, मुझे कोई पशु पक्षी भी न मार सके। ऐसा उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये सब तुमको नहीं मार सकते, पर कोई स्त्री तुमको जरूर मार सकती है। और इसीलिए दुर्गा का अवतरण हुआ महिषासुर के लिए। दुर्गा का अवतरण इसीलिए हुआ क्योंकि उनको मारने का कोई और कारण नहीं था। ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर अपनी शक्तियों के शक्ति पुंज से जिसका एक अवतार किया वो दुर्गा थी। इसीलिए दुर्गा दुर्गम नाजनी, केवल दुर्गा का स्मरण मात्र से, उनके भावना मात्र से, और ये सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं। तो ये छोटी चीजें हैं, ब्लेसिंग्स हमको पावर देती है। ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, विनम्रता, प्रेम, भजन, कीर्तन, सेवा, ये सब हमको पावर देते हैं। और इसके विपरीत जो चीजें हैं वो सब हमारी पावर को क्या करती है? छीन लेती है, आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। और आखिर में आपको बात बताकर, सबसे अधिक अगर कोई चीज कमजोर करती है व्यक्ति को तो वो क्रोध करता है। भगवान कृष्ण का उदाहरण है। आपको पता होगा एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत वीर था, बहुत वीर था महाभारत के समय पर, और उसके लिए भगवान कृष्ण के पास एक ही चीज थी कि भाई इसको इग्नोर करना, तभी इसको गुस्सा आएगा। ध्यान है आपको कि भाई उसको सिर्फ इग्नोर करना, वो गुस्सा आना चाहिए। उसको जितना गुस्सा आएगा उसकी शक्ति जो है उतनी क्षीण होती चली जाएगी, और जब उसकी पूरी शक्ति क्षीण हो जाएगी तब उसको मार देना। और भीम को कहा अब इसको मार दो, क्योंकि अब इसको क्या आ गया है? गुस्सा आ गया है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी मति को भी हर लेता है, आप में कुमति पैदा कर देता है, आपकी एनर्जी को भी हर लेता है। और घृणा से गुस्सा आता है, ईर्ष्या से गुस्सा आता है, कपट से गुस्सा आता है, छल से क्या आता है? गुस्सा आता है। ये सब आपकी एनर्जी को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। उधर प्रेम से, देने से, उपवास से, सम्मान से, सेवा से,
ये सब आपकी चीजें क्या होती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो ये नवरात्र हमको यही देते हैं कि भैया यही करो, उपवास करो, बड़ों की बात को मानो, अगर संभव हो तो, ना मानो तो भी चलेगा, लेकिन मानो और अच्छे दिशा में जाओ, वही आपकी प्रगति और उन्नति का कारण है। महिषासुर को कोई अपने बच्चों का नाम नहीं रखना चाहता, लेकिन दुर्गा अपनी बेटी का नाम सब रखना चाहते हैं, है ना। रावण कभी कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम नहीं रखना चाहता, लेकिन राम सब रखना चाहते हैं। कंस कोई भी अपने बच्चे का नाम रखना नहीं चाहता, जबकि वीर था। महिषासुर भी तो ब्रह्मा जी का उपासक था, कंस भी तो इसी प्रकार था। कौन रखना चाहता है, लेकिन कृष्ण, कान्हा और कृष्ण ये सभी अपने बच्चों का नाम रखना चाहते हैं। तो इसीलिए ताकत यह महत्व नहीं रखती, आपकी शांति, आत्मानंद ही आपका महत्व रखता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।